हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम FYDC का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें आज हम बात करेंगे बेसिक्स के बारे में। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है गाइस, ध्यान देना। इजी चैप्टर है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझा तो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो इससे हार्ड चैप्टर तुमको कोई भी चैप्टर नहीं लगेगा आपके 11th के अकाउंट्स में। कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, वापस रट्टा मत मारना ये चैप्टर को। अगर तुमने ये चैप्टर को रट्टा मारा मतलब तुमको मार्क्स ये चैप्टर आएगा ही नहीं कभी। इसलिए ध्यान से समझना होता क्या है। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? रिकंसिलिएशन का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्ट करना, वापस से बनाना। क्या बनाना? वापस से एक स्टेटमेंट बनाना। क्या स्टेटमेंट बनाना है गाइस? मैं आपको यहाँ पे एक कहानी बताता हूँ। जैसे समझो, मुझे यहाँ पे एक किरदार की जरूरत है। मैं लेता हूँ आनंद पाठक को। ये आनंद पाठक है अपना, आनंद। और ये एक बैंक है। आनंद, देखो कौन से बैंक में अकाउंट चाहिए बता। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। ये जो पाठक है ये एक बिजनेसमैन है। ध्यान देना, पूरा चैप्टर समझ जाएगा अभी आपको। ये बंदा एक बिजनेसमैन है और SBI एक बैंक है ना, ये एक बैंक है। बिजनेसमैन का बैंक में एक अकाउंट होगा कि नहीं होगा? कौन सा अकाउंट होगा? करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा? करंट अकाउंट। अब दोनों ना अपना अपना एक एक बुक मेंटेन करते होंगे। पाठक भी अपना एक बुक मेंटेन करता है और बैंक भी अपना एक बुक मेंटेन करता है। पाठक जो बुक मेंटेन करता है उसको बोलेंगे कैश बुक। क्या बोलेंगे? कैश बुक। ठीक है, कैश बुक। और ये जो मेंटेन करेगा, बैंक कौन सा बुक मेंटेन करता है? पासबुक। वेरी गुड, पासबुक। ध्यान देना अच्छे से। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? आनंद एक बिजनेसमैन है, बैंक में उसका अकाउंट होगा। अब बिजनेस में क्या होता है? ट्रांजैक्शन होते हैं। होता है कि नहीं होता है? इसने एक बुक, बिजनेसमैन जो बुक मेंटेन करके रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश बुक। और जो बैंक बुक मेंटेन करके रखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पासबुक। इतना याद है? इतना क्लियर है? चलो, तो अभी क्या हुआ रहेगा? अब बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन बहुत होते हैं, लेन देन बहुत रहता है, ट्रांजैक्शन बहुत होता है गाइस। यहाँ पे ट्रांजैक्शन बहुत हो रहा है, लेन देन बहुत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक आ जाता है, एरर्स हो जाते हैं। एरर्स का मतलब होता है मिस्टेक। ऐसा मिस्टेक जहां पे हमारा इंटेंशन नहीं है बट हमने मिस्टेक कर दिया है गलती से। जैसे एग्जांपल बताता हूं, मैंने 100 रुपए का सामान बेचा। कितने का सामान बेचा? 100 रुपए का। वो 100 रुपये मेरे पास आया, कैश में आया। मैंने यहाँ पे 100 रुपया मेंटेन कर दिया, बट लेकिन वही मैं उस 100 रुपये को मैंने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक वाले ने 1000 रुपया डाल दिया। मिस्टेक हुआ है ना? कितने का डिफरेंस आ गया? 900 का डिफरेंस आ गया। एक जीरो का तो लगा दो। 900 का डिफरेंस आ गया सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से। अच्छा, वो मिस्टेक कहाँ पे हुई? पासबुक में हुआ ना। ऐसे ही ढूंढना है अपने को। समझा? मिस्टेक समझा? आपको क्या बोल रहा हूं मैं?
अपने को ये मिस्टेक को करेक्शन करना है। और जो भी डिफरेंस आ रहा है पासबुक और कैशबुक, अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस हुआ? तो 900, अगर मैं 900 का यहाँ पे एंट्री कर दूं, इक्वल हो जाएगी, 1000 इक्वल हो जाएगा। कोई डिफरेंस दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। समझे यहाँ पे? अभी क्या हुआ, ये पार्थ जो है ना, पार्थ ये मेरा कस्टमर है, इसने मेरे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डाल दिया 5000 रुपया। ध्यान देना। ओए ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पार्थ मेरा एक कस्टमर है, इसने मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया 5000 रुपये। मुझे बताओ, मेरे डायरेक्टली बैंक में पैसा आ रहा है, तो एंट्री कहाँ पे पास हुआ रहेगा? पासबुक में। बैंक वाले ने एंट्री कर दिया होगा ना, क्योंकि बैंक वाले के पास पैसा आ गया। अब बैंक का कौन सा बुक होता है? बिजनेसमैन का कौन सा बुक होता है? याद रहेगा ये, बिजनेसमैन का कैश बुक होता है, और बैंक का कौन सा बुक होता है? बैंक के पास अगर पैसा आ रहा है तो बैंक वाला एंट्री करेगा ना। कौन से बुक में करेगा? मतलब बैंक के बुक में एंट्री पास हो गया, पासबुक। लेकिन वो एंट्री यहाँ पे हुआ रहेगा क्या? क्यों? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, हमारे बैंक में आया पैसा, हो तो कैश आया गया अपने पास। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5000। तो एंट्री कहाँ पे हो चुकी है? पासबुक में। एंट्री कहाँ पे हो चुकी है? पासबुक में। एंट्री पासबुक में हो चुकी है। वो जला है ना, पकड़ के ऐसे घुमा दूंगा, तो थोड़ा ध्यान देना। एंट्री अगर पासबुक में हुई है तो बाकी किधर है? डिफरेंस पता चल रहा है। ऐसी क्वेश्चन पढ़ने का, लेकिन का एंट्री कहाँ पे हुआ है? जहां पे हुआ उसको छोड़ दो, जहां पे नहीं हुआ है वहां पे एंट्री कर देंगे। समझेगा नहीं? करेंगे तो पता चलेगा, बट इतना याद रखो, करना यही है अपने को मिस्टेक्स का पता लगाना है और उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, रिकंसाइल करना है। किसका मिस्टेक का? कैशबुक और पासबुक के बीच में। कैशबुक किसका होता है? बिजनेसमैन का। पासबुक किसका होता है? बैंक का। क्लियर है यहाँ पे? पक्का ना? इतना याद रखो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क के लिए आता है तुमको एग्जाम में, 10 मार्क्स के लिए। यही करना ही है अपने को। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपना एक फॉर्मेट क्या है। पहले मैं आपको फॉर्मेट भी बता देता हूं। इसका एक फॉर्मेट है, देखो दैट्स इट। यहां पे आपका सम स्टार्ट हो, ये आपका फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। मतलब ये कैलकुलेशन के लिए ये वाला कॉलम, बाकी फाइनल आंसर के लिए। ठीक है? अब यहां पे याद रखो, सम आपका स्टार्ट होगा बैलेंस एज पर डैश। बैलेंस एज पर डैश। अभी क्या है बैलेंस एज पर डैश? मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करना है सम, कि बैलेंस एज पर पासबुक से सम स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन में पता रहेगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उससे हम सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और यहां पे आएगा ऐड और लेस। हो गया आपका, ये फॉर्मेट है, छोटा सा फॉर्मेट है। अब आपको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा डिफरेंसेस, कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस दिया रहेगा। टेक्स्ट बुक मत देखो, जरूरत नहीं है अभी फिलहाल आप समझो। यहाँ पे देखो, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा ना, आप सम नहीं कर सकते। मैं गारंटी देता हूं, 1000% गारंटी। कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है ना, लॉजिक पता ही नहीं है, शॉर्टकट पता ही नहीं है, आप सम नहीं स्टार्ट कर सकते। और इसमें सबसे बड़ा रोल है वर्किंग नोट का। आपका सम स्टार्ट होगा कब? जब आप प्रॉपर वर्किंग नोट करोगे। और वर्किंग नोट एक छोटा सा मैं अपने हिसाब से सिखाऊंगा, तो देख लेना क्या है।
आपको सम स्टार्ट करना है बैलेंस एज पर डैश, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहेगा, बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा, अगर आप सम स्टार्ट करते हो बैलेंस एज पर कैश बुक से, ध्यान देना, अगर आपने सम किससे स्टार्ट किया, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा, उल्टा आंसर आएगा। समझा बात यहाँ पे? अगर सम आपने किससे स्टार्ट किया, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आंसर क्या आएगा आपका, बैलेंस एज पर पासबुक। जो भी एड लेस करोगे लास्ट में जो आंसर आएगा वो आपका बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सम आपने बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट किया तो आंसर क्या आएगा, बैलेंस एज पर। कॉन्सेप्ट समझा? समझा ना? ये क्वेश्चन में पता रहेगा, अपने को दिया रहेगा किससे सम स्टार्ट करना है, जिसका बैलेंस दिया होगा उससे सम स्टार्ट करेंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है वहां पे। अब मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, ऐड में क्या आएगा और लेस में क्या आएगा, ऐड में क्या आएगा और लेस में क्या आएगा, बस आपको ये ही ध्यान देना है। ये पता चल गया ना, ऐड में क्या लिखना है, लेस में क्या लिखना है, आपका सम सॉल्व हो जाएगा। यहीं पे मिस्टेक होता है, ऐड और लेस, ऐड में क्या लिखेंगे, लेस में क्या लिखेंगे, यही पता करना है गाइस अपने को। तो इसके लिए मैं आपको कुछ लिख के देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, अगर हमारा सम बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपको देखो यहाँ पे दो वर्किंग नोट करनी पड़ेंगी, यहाँ पे दो वर्किंग नोट करनी पड़ेंगी, कैश बुक और पासबुक। ये हमेशा हर समय दो वर्किंग नोट करना है। देखो ध्यान से, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये डेबिट ये क्रेडिट। अब यहां पे देखो मैं दो चीजें बनाने जा रहा हूं, एक बड़ा स्माइली और एक छोटा स्माइली, बड़ा स्माइली छोटा स्माइली, दोनों तरीके से समझाएगा, जैसा समझो। अगर तुमने एंट्री यहां पे किया है, इसका कनेक्शन किससे, अगर तुम, ये मैं लिख के भी देगा, अगर तुमने एंट्री कैशबुक के डेबिट में की है, कैशबुक के कौन से साइड में किया है, कैशबुक में अगर डेबिट हुआ है तो एंट्री कहां पे करेंगे, पासबुक के क्रेडिट। एक बात याद रखो, कैशबुक का उल्टा पासबुक होता है। कैशबुक का उल्टा क्या होगा, पासबुक। अच्छा, तुम लोग बैंक से पैसा निकालते हो, है ना, तो तुमको एक मैसेज आता है, योर अकाउंट इज डेबिटेड, ऐसा लिख के आता है ना। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसा आ रहा है ना, तो योर अकाउंट इज क्रेडिटेड होना चाहिए ना, फिर तो सही कि नहीं, क्योंकि पासबुक उल्टा रूल अप्लाई करता है, पासबुक कैशबुक का उल्टा है। अभी अपने पास कैश आ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही होता है ना। लेकिन पासबुक तो उल्टा रूल अप्लाई करता है। पासबुक में अगर पैसा आ रहा है तो क्या करेगा, क्रेडिट, पैसा जा रहा है तो डेबिट, उल्टा होता है, याद रखने का। कैशबुक और पासबुक दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसलिए देखो स्माइली देखो बड़ा छोटा हुआ है, कैशबुक में अगर डेबिट में हुआ है एंट्री तो पासबुक में क्या होगा, क्रेडिट। अगर कैशबुक में क्रेडिट में एंट्री हो गया है तो पासबुक में क्या होगा, उल्टा हो रहा है, देखो, ठीक है, समझना यहाँ पे। अभी जो यहाँ पे दिख रहा है तुमको, यहाँ पे आएगा साइन ऐड और लेस का। अभी कैसे साइन आएगा ये मैं लिख के दे रहा हूं। अगर हमने सम स्टार्ट किया, किससे स्टार्ट किया, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर, तो साइन क्या होगा अपना, प्लस माइनस प्लस माइनस। मतलब आप यहां पे लिखोगे प्लस माइनस प्लस माइनस, ये साइन याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने सम स्टार्ट किया, किससे स्टार्ट किया, बैलेंस एज पर कैश बुक,
बैलेंस एज पर कैश बुक से अगर सम स्टार्ट किया है तुमने तो तुम्हारा साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है यहाँ पे? और अगर आपने सम स्टार्ट किया बैलेंस एज पर पासबुक तो साइन क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो साइन वहां पे चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। अभी अभी ट्रेलर देखो, पिक्चर दिखाऊंगा अभी थोड़े टाइम बाद, ठीक है? फिर आगे आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, अगर साइन रहा, आपको अगर क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट बोला है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो आपका साइन होगा माइनस प्लस माइनस प्लस। और अगर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक रहा तो प्लस माइनस प्लस माइनस। मतलब ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, बस ये ध्यान देना है आपको। क्लियर है यहाँ तक? पक्का ना? देख लो वापस में, अभी थोड़ा वापस से फ्लैशबैक में जाएंगे बात करने के लिए कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या हो रहा है कि दो बुक है, एक कैश बुक है और एक कैश बुक कौन मेंटेन करता है, बिजनेसमैन। पासबुक कौन मेंटेन करता है, बैंक। दोनों के बीच में ना कुछ मिस्टेक्स है, कहीं पे एंट्री पास हुआ है, कहीं पे एंट्री पास नहीं हुआ, कहीं पे एंट्री पास हुआ है तो ज्यादा हो गया, कहीं पे कम हुआ है, एरर्स आ रहा है, मिस्टेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी मिस्टेक को हमें यहाँ पे लिखना है। उस स्टेटमेंट को हम लोग कौन सा स्टेटमेंट कहेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में BRS बोलेंगे अपन, BRS, ठीक है? तो यहाँ पे हमें सम स्टार्ट करना है बैलेंस एज पर कैश बुक से, बैलेंस एज पर पासबुक से, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से। आप जिससे भी सम स्टार्ट करोगे आपके वर्किंग नोट में वही साइन आएगा। साइन देखो, जो साइन दिया है वो साइन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? अभी मैं तुमको एग्जांपल भी दूंगा क्या होगा। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें यहाँ पे शो करना है, बस इसी को कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको ये चारों साइन याद करनी पड़ेंगी, याद कर लो, इजिली है। कैश बुक में प्लस माइनस होता है, पासबुक में उसका उल्टा होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। कैश बुक और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दोनों सेम होता है। अरे कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक सेम होता है, और कैश बुक बैलेंस एज पर पासबुक और कैश बुक का सेम होता है। इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है? 2-4 बार करोगे ना सब याद हो जाएगा साइन तुमको, और ये याद करना बहुत जरूरी है। और क्या बेसिक्स है, एक इंपॉर्टेंट बेसिक्स, फिर उसके बाद ये बेसिक पार्ट खत्म। क्या होगा यहाँ पे ध्यान देना, अगर पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश कम्स इन, पैसा आ रहा है तो आप क्या करोगे, कैश बुक में डेबिट होगा और पासबुक में क्रेडिट होगा। जो मैंने स्माइली करके बताया है, जो मैं स्माइली करके बता रहा हूं वही चीज मैंने यहां पे लिख के दे रहा हूं। अगर कैश गोज आउट हुआ है, कैश क्या हो रहा है, गोज आउट है, मतलब पैसा, तो कैश बुक में क्या होगा, क्रेडिट, तो पासबुक में क्या होगा, डेबिट, ठीक है? कभी भी एक बात याद रखना, हर सम करते वक्त पहले आप बेसिक्स पढ़ लो, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप सम आराम से कर सकते हो। कभी भी होमवर्क भी दूंगा ना तो भी सम करते वक्त पहले बेसिक्स देख लो, फिर सम करने बैठो। ये हो गया। अब याद रखो, कैश बुक का जो डेबिट होता है, अगर मैंने कैश बुक में डेबिट किया है तो पासबुक में क्या होगा, पासबुक में क्रेडिट हो जाएगा। अगर कैश बुक में क्रेडिट हो रहा है तो पासबुक में क्या होगा, डेबिट। मैंने उल्टा बोला ना करने के लिए आपको, उल्टा कर दो। देखो, कैश बुक का डेबिट तो पासबुक का क्या हो गया, कैश बुक का क्रेडिट तो पासबुक का क्या हो गया, डेबिट। ठीक है, समझे यहाँ पे?
एक एग्जांपल लूंगा, फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। बेसिक्स इतना ही था। ये 4 साइन फॉर्मेट वर्किंग नोट 100% इंपॉर्टेंट है, उससे ही आपका आंसर आएगा, वो उस वर्किंग नोट से ही आपको आंसर मिलेगा, याद रखना। और ये थोड़ा ये याद रखना है आपको, पैसा आ रहा है तो कैश बुक में डेबिट, पासबुक में क्रेडिट, पैसा जा रहा है तो कैश बुक में क्रेडिट, पासबुक में डेबिट। अगर हम लोग ने कैश बुक में क्रेडिट कर रहे तो पासबुक में क्या होगा? डेबिट होगा। कैश बुक में डेबिट कर रहे तो पासबुक में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। अगर एंट्री कैश बुक के डेबिट में हुआ है तो एंट्री करना कहां बाकी है? पासबुक के क्रेडिट में। कैश बुक में डेबिट हुआ है तो पासबुक में क्या होगा? क्रेडिट। कैश बुक में क्रेडिट हुआ है तो पासबुक में क्या होगा? डेबिट। उल्टा। क्लियर है यहां तक? पक्का? चलो तो एक एग्जांपल लेता हूं, वो एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं ना, खाली जस्ट वर्किंग नोट कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो देखने के लिए बस, ताकि तुमको थोड़ा सा तो क्लियर हो जाए कि हम लोग करने वाले क्या है। एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, चेक इशूड but check issued to Aryan but not presented for payment. Check issued to Aryan but not presented for payment. ₹10,000। ये जो मैं लिख के दे रहा हूं ना, ये हर सब में आने वाला है। चेक इशू टू आर्यन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब क्या हो रहा है? मैंने आर्यन को चेक दिया 10,000 का, आर्यन ने क्या किया पता है? वो चेक को लेके गया, बक्से में बंद करके रख दिया। ध्यान से सुनना, अपने दिमाग में खाली 2 बुक के याद होने चाहिए, कैश बुक और बिजनेसमैन का कौन सा बुक है? बैंक का कौन सा बुक है? पासबुक। ध्यान देना अभी। तो मैंने आर्यन को ना, समझो ये चेक है, आर्यन को 10,000 का चेक में दे रहा हूं। हाँ, मैं कौन हूं? मैं बैंक हूं, बिजनेसमैन हूं ना। मैं आर्यन को क्यों पैसा दूंगा? क्योंकि मैंने आर्यन से कुछ सामान खरीदा होगा। ओए, मैंने आर्यन से कुछ ना कुछ सामान खरीदा होगा, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ आर्यन मेरा सप्लायर है, आर्यन ने मेरे को रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई किया होगा, तो मैं आर्यन को उसका पेमेंट कर रहा हूं, 10,000 रुपीज दे रहा हूं, चेक दे रहा हूं। बट आर्यन ने क्या किया पता है? आर्यन ने उसको बैंक में डाला ही नहीं, चेक को भूल गया रहेगा, या तो बक्से में डाल के बंद करके रख दिया रहेगा। अब सुनो, अब मुझे बताओ एंट्री कहां पे पास हुआ रहेगा, कहां पे नहीं हुआ रहेगा? वेरी गुड, यही है। बस यही पता करना कि एंट्री किधर पास हुआ है। खाली ये पता कर लो कि एंट्री किधर पास हुआ है, दूसरा वाला एंट्री अपने आप पास हो जाएगा। एरर आया ना? देखो, अब मैं कौन हूं? बिजनेसमैन। तो मैंने जब इसको चेक दिया होगा तो मैंने कैश बुक में एंट्री की होगी कि भाई मेरे पास से पैसा जा रहा है ना, हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जिस दिन मैंने आर्यन को चेक दिया होगा तो मैं अपने बुक निकाला रहूंगा, उस बुक में लिख दिया रहूंगा कि भाई मैंने आर्यन को 10,000 चेक दे दिया, मतलब मेरे पास से पैसा गया। मेरा कौन सा बुक है? कैश बुक। तो कैश बुक में अगर पैसा जा रहा है तो क्या होता है? कैश बुक में पैसा जा रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। मतलब कैश बुक में 10,000 क्रेडिट हो चुका है, कैश बुक में 10,000 क्रेडिट, बाकी कहां पे? पासबुक में। अगर क्रेडिट में, कैश बुक में क्रेडिट हुआ है तो पासबुक में क्या होगा? कैश बुक में क्रेडिट हुआ है तो पासबुक में क्या होगा? तो 10,000 की एंट्री यहां पे करेंगे, उसको मैं सर्कल करता हूं। अब इसका साइन कौन सा है बताओ? साइन कौन सा है इसका? ये एंट्री हो गया है ना, इसको छोड़ दो। किधर कर रहे हैं हम लोग एंट्री? पासबुक के डेबिट में। इसका साइन कौन सा है? प्लस में लिख देंगे।
ऐड में आएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये पूरा लिखना है खाली अमाउंट छोड़ के। हो गया काम, समझे? यहाँ पे आप ऐसा लिख दोगे, चेक डिपॉजिटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना? 10,000। हो गया आंसर। अमाउंट में लिखा ना, ये इधर अमाउंट नहीं लिखना, उधर लिखना है ना भाई। आया समझ में? यही पिक्चर है अपनी, करने वाली यही है। दिमाग लगेगा, बस क्वेश्चन पढ़ना है, ये देखना है कि एंट्री किधर पास हुआ है। जिधर एंट्री पास हुआ उसको छोड़ के जिधर कर रहे उसका साइन लेने का। देखो मेरा कौन सा बुक था? कैश बुक। मैंने एंट्री में अपने एंट्री बुक में तो एंट्री पास किया रहेगा ना कि मेरे पास से 10,000 गया, मैंने 10,000 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एंट्री हुआ है। अगर यहाँ पे एंट्री हो रहा है तो करना कहाँ बाकी है? अगर कैश बुक में क्रेडिट हुआ है तो पासबुक में क्या होगा? इसका साइन कौन सा है? प्लस का। तो माइनस में लिखते थे इधर। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है? चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। रवि इज अ कस्टमर who directly deposited rupees 11,000 in our account. In our account, which is not recorded in cash book. क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ रहेगा। फिर तो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हुआ है ना। रवि करके कस्टमर है, साहिल, रवि करके कस्टमर है जिसने हमारे अकाउंट में 11,000 रुपए डिपॉजिट कर दिया। पैसा बाकी रहेगा रवि से, रवि ने पैसा दिया हमारा डायरेक्टली अकाउंट, वो जीपे होता है ना, जीपे फोन पे, डायरेक्टली अकाउंट में भेज दिया उसने, नेट बैंकिंग। तो डायरेक्टली पैसा कहाँ पे आ रहा है? बैंक के पास। बैंक का कौन सा बुक होता है? मतलब पासबुक में एंट्री पास हुआ है। और क्वेश्चन में बोला भी है विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करना बाकी है। अच्छा बताओ, बैंक के पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बैंक के पास पैसा, बैंक का कौन सा बुक होता है? पासबुक। पासबुक में अगर पैसा आ रहा है तो क्या होता है? मतलब पासबुक में क्या हुआ रहेगा? पासबुक में क्या हुआ रहेगा? पासबुक में 11,000 रुपए क्रेडिट हो चुका है। अगर पासबुक में क्रेडिट हुआ है तो कैश बुक में क्या होगा? कितना? 11,000। इसका साइन कौन सा है? प्लस में लिख दोगे। समझा? थोड़ा पापड़ बेलना पड़ेगा, दिमाग लगेगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन के बाद आदत हो जाएगी। डायरेक्ट नहीं कर सकता, डायरेक्ट नहीं, बिना वर्किंग नोट के तो आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, प्रो बन जाओगे तो एक बार हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? यही पिक्चर है अपनी और यही सम करने वाले हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, देख लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप पे शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।